पिछले शुक्रवार को शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट आई महोदय। हम सभी लोग चिंतित हैं कि ये हमारा हश्र क्यों हुआ और भविष्य में भारतीय शेयर मार्केट, भारतीय इकोनॉमी, भारत में बेरोजगारी क्या और बढ़ती चली जाएगी? क्या भारत का भविष्य अंधकारमय है? ये चिंता है। तो इस चिंता का निराकरण होना साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी जो अपेक्षा थी उस पर खरा उतरते हुए भारत ने अलायंस बनाया है महोदय, जो कि ग्लोबल अलायंस है महोदय। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अमेरिका को दुश्मन बनाने के बजाय अमेरिका को दोस्त बना लिया है। मार्को रूबियो साहब भारत आए थे। उस यात्रा के दौरान इंडिया यूएस अलायंस बन रहा है, जिसमें हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, एआई चिप्स, फोटोनिक्स, क्वांटम में कोलैबोरेट करेंगे। कंपनियों के लेवल पर सहयोग बढ़ेगा। तो मान्यवर अमेरिका में न सिर्फ एआई में बल्कि एआई से आगे आने वाला जो क्वांटम एंड फोटोनिक्स टेक्नोलॉजीज हैं, इस एरोस्पेस है, उसमें कंपनियां बहुत आगे हैं। तो हमें अमेरिका से लड़ना नहीं है, मिलके चलना है। इसलिए मिलके चलना है महोदय कि अमेरिका से लड़के हमने देख लिया महोदय। आप स्वयं देख लीजिए, जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका को निस्तो नाबूद कर दो, अरे अमेरिका को बर्बाद करने के चक्कर में आप ये आंकड़ा देखिए महोदय। सिर्फ एक दिन में 29 मई 20,000 करोड़ की बिकवाली आई है। इट इज हाईएस्ट एवर। जो लोग अमेरिका बायकॉट की बात करते हैं वो देखेंगे 20,000 करोड़ की बिकवाली आ गई। कोई कहेगा साहब शेयर मार्केट से संबंध है। नहीं श्रीमंत, इसका संबंध है बेरोजगारी से, इसका संबंध है महंगाई से, इसका संबंध है पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों से, इसका संबंध है आपके बच्चों के भविष्य से, इसका संबंध है बच्चों के बच्चे जब पैदा होंगे तो वो दर दर की ठोकरें खाएंगे अथवा वह नौकरी कर पाएंगे, अपना पेट पाल पोस पाएंगे, उससे सवाल है। ये हर व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है। यू आर इन शेयर मार्केट, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में नहीं है तो इट बैडली इम्पैक्ट्स यू। हम लोग जो शेयर मार्केट में, हम लोग तो मैनेज कर लेंगे श्रीमंत। हमारी जो व्यवस्था होती है ऊपर नीचे की, आज नहीं तो कल जो टिकेगा वो जीतेगा। लेकिन जो शेयर मार्केट में नहीं है उनको ज्यादा तगड़ा भट्टा लग रहा है इस भयंकर बिकवाली से। ये बिकवाली क्यों आई महोदय? लोग कह रहे हैं साहब एमएससीआई का रीबैलेंसिंग हो गया। एक दिन में रीबैलेंसिंग हो गया महोदय। इट्स नॉट वन डे स्टोरी महोदय, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऐतिहासिक ट्रेंड देखें महोदय तो 2024, सितंबर 2024 महोदय, 2 साल पहले, 2 साल से भी कम, हमारा वेटेज होता था 21%। नाउ आर वेटेज इज लेस देन 12%। महोदय किसी में क्या दम था हमें लूटने का? हम ही ने लुटाया है घर बार हंसकर। 21% से हमारा वेटेज घट के 11% आ गया महोदय 2 वर्षों में। परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियां ग्रो नहीं कर रही हैं, भारतीय कंपनियां नई फैक्ट्रियां नहीं लगा रही हैं, भारतीय कंपनियां भारत के बजाय विदेश में निवेश कर रही है, क्योंकि एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनले के इंडेक्स में भारत का वेटेज लगातार कम होता जा रहा है। तो रीबैलेंसिंग तो हर महीने होती है महोदय, हर 3 महीने में होती है, लेकिन नेट नेट हमारा जो वेट है वो घट रहा है। और मान्यवर, जो हम जैसे एनालिस्ट होते हैं वो तो मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन कई सारे जो अदर फंड हाउसेज हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू नहीं बनाते। वो कहते हैं साहब एमएससीआई के इंडेक्स में इंडिया का वेटेज कितना है, बस उतना पैसा देना है। एमएससीआई इंडेक्स में जो शेयर्स हैं भारत के उनमें ऑटोमेटिक पैसा आता है। तो जैसे आप निफ्टी बीज में निवेश करते हो, आप जैसे आईटी बीज में निवेश करते हो, जूनियर बीज में निवेश करते हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, वैसे ही इंडेक्स है एमएससीआई का। यू मे हेट अमेरिका एज मच एज यू वांट टू कर्स अमेरिका, प्लीज गो अहेड डू इट। यू वांट टू से डेथ टू अमेरिका, प्लीज गो अहेड डू इट। बट
वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू फॉलो MSCI, मॉर्गन स्टैनली को फेस करेगा। आज मॉर्गन स्टैनली में भारत का ब्रिटिश कम हो गया, एंड इट इज अ कंसिस्टेंट ट्रेंड। अगर जो लोग ये कह रहे हैं सिर्फ आज की समस्या है, यू आर मिसिंग बिगर पिक्चर, आप पिक्चर मिस कर रहे हो महोदय। ये ट्रेंड है, 2 वर्षों में हमारा लगातार घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। इस प्रकार से हम गिरते चले गए, 21% से गिर के हम भैया 11% पे आ गए महोदय। और उसके सामने किसका बढ़ा? ताइवान का बढ़ा, चाइना का बढ़ा, कोरिया का बढ़ा, सबके मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, हम नीचे पड़े हुए हैं। It's not due to AI alone. It's due to taxation. It's due to retrospective taxation. आपकी सेवा में महोदय मैंने कई बार निवेदन किया है। अगेन जब हम ये प्रॉब्लम बता रहे हैं महोदय, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं मान्यवर कि ये समस्याएं लाइलाज बीमारी नहीं है, कोई हमें एड्स नहीं हुआ है भारत को, ये समस्याएं सॉल्व नहीं हो सकती। ये भारत को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। इट कैन बी फिक्स्ड टुमारो, कल ये फिक्स हो सकती है, एक दिन में, एक दिन भी नहीं, एक सेकंड में ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती हैं। हाउ टू फिक्स? देयर इज समथिंग कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। मैंने आपकी सेवा में कितना कहा है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हटाइए आप, विंडफॉल टैक्सेशन हटाइए आप, कैपिटल गेन्स टैक्सेशन हटाइए आप। भैया विदेशी निवेशक मोदी जी के आगे मुजरा करेंगे रोज। ये जो 20-20 हजार करोड़ की बिकवाली आ रही है महोदय, ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब अरे ये नत्तू करी। इट इज 2.5 और $2 बिलियन सेलिंग इन अ डे। निफ्टी 1.5% टूट जाता है महोदय। और कोई लगा रहे रिटेल है, रिटेल ने बचा लिया। अरे रिटेल ने 16,000 करोड़ का माल उठाया, FII ने बेच दिया 20,000 करोड़ का माल, तो मार्केट नीचे चला गया ना। बिकवाली ज्यादा है, और ये DII जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बिकवाली आएगी। DII को तो भैया नंगा करके पीट रहे हैं ये। म्यूचुअल फंड SIP जो कटवा रहा है, वो जाने क्या क्या कटवा रहा है मार्केट में। उसको तो भैया मेरा सलाम। जहां पर टू सी ग्रेट हो जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, उसको तो भैया मैं, वो तो कितना बड़ी गलती गलती कर रहा है। मतलब आपका पैसा सीधा सीधा FII लेके भाग रहा है। So if you are saying that DII has to be protected, you have to stop FII outflow। घटाने का तरीका है, उनको रोकने का तरीका है, टैक्सेशन हटा दो, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कर दो। दूसरा आप कहोगे अरे देवेश, टैक्सेशन भारत में बहुत कम है, यूरोप में बहुत ज्यादा है, डेनमार्क में ज्यादा है। अरे भैया दे वी आर नॉट कंपीटिंग विद देम, वी आर कंपीटिंग विद ताइवान, वी आर कंपीटिंग विद कोरिया, वी आर कंपीटिंग विद चाइना। तो आप गलत पते पे पहुंच गए। ये जो घमंडी लोग हैं, जो सनातनी हिंदू है महोदय, इनको मैं सलाम ठोकता हूँ, मैं उनसे कुछ कहना भी नहीं चाहता। वो गलत पते पे पहुंचे हुए हैं। जो व्यक्ति भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहा है, उसको भगवान मिलेगा ही नहीं ना। आप पहले दिन से ही घर से बाहर निकल गए ना। आपने अगर गलत पते पे भगवान को ढूंढा तो कैसे मिलेगा? भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, आपको बाहर ढूंढना है तो मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर आप ये कहो तो आप डेनमार्क का, यूरोप का टैक्स ज्यादा है, स्विट्जरलैंड का टैक्स ज्यादा है, अरे भैया आर यू कंपीटिंग विद स्विट्जरलैंड? ये सब समस्याएं हैं। तो आप निराश हताश मत होइएगा। सुरजीत भल्ला साहब की मोदी जी सुनते हैं, मोदी जी को ये सलाह दिया करते थे। भल्ला साहब को मेरा सशक्त शत नमन कि भैया उन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगाया है, मीडिया में आके बोला है। आज की डेट में किस अर्थशास्त्री में इतना गुर्दा है भाई साहब? अर्थशास्त्रियों के घुटने कांपते हैं मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने से। भल्ला साहब ने हिम्मत दिखाई है, और इसलिए दिखाई है भल्ला साहब ने कि भल्ला साहब के लिए अब दिन कम बचे हैं। बट फिर भी मैं सलाम ठोकता हूँ भल्ला साहब को, भल्ला साहब ने आवाज उठाई, और आई कंसिडर हिम एज वन ऑफ माई गुरु। भल्ला साहब ने बहुत शानदार बात कही है। तो अगर भारत सरकार ये बात समझेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं समझेगी तो मार्केट का कुछ नहीं हो सकता। RBI की MPC कमेटी की मीटिंग है, और भी हम निफ्टी के चार्ट भी देखेंगे, अन्य डेवलपमेंट भी कवर करेंगे। RBI का जो MPC मीटिंग है महोदय, इस मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि साहब ब्याज दरें नहीं कटेंगी। भाई साहब मैं तो अंधा क्या चाहे दो आंख, बड़ी बात है। अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ा रहे हो आप तो आई एम ओके।
सॉरी, ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी ऐसा कहा जा रहा है। अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, आई एम ओके, वेल डन। अगस्त में भी आप मत बढ़ाइए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट है, नहीं बढ़ाइए, आप ब्याज दर मत बढ़ाइए, टैक्स काटिए, ये मैं कह रहा हूं। तो यदि आपका व्यू पॉइंट है कि ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं जस्ट टैक्स कट करके, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अभी के अभी महोदय, मैं काउंट कर रहा हूँ आपका लाइक आया अथवा नहीं आया, सबका लाइक मैं देखता हूँ महोदय। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि भारत सरकार ने टैक्स काट के ये समस्या सॉल्व करना चाहिए। और एक बड़ी समस्या आ रही है महोदय, कई लोग कहते हैं साहब एआई बड़ी महंगी है, तो मैं तो महोदय शुरुआत से कह रहा हूँ कि एआई महंगी है, ह्यूमन ब्रेन सस्ता है। एआई को जो एनर्जी चाहिए, एआई को जो कॉपर चाहिए, सिल्वर चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, इट्स टू मच कॉस्टली। लेकिन भैया हम किस किस को समझाएं, किस किस को समझाएं, जैसी दुनिया है वैसे चल रहे हैं, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हमें, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें। तो आज की डेट में चल रहा है तो चला रहे हैं, बट हम अवेयर हैं भैया के एक ना एक दिन ये बुलबुला फूटेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में फंड हाउसेस ने आईटी स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिया है, स्पेशली टीचर्स फंड्स, पेंशन फंड्स, सॉवरन वेल्थ फंड्स ने आईटी स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाना चालू कर दिया है मेरे दोस्त। तो हम एआई रेवोल्यूशन खिला रहे हैं, मैं क्वांटम भी खिलवाऊंगा, लेकिन साथ में आईटी को भी मैं पार्टिसिपेट करने की सोच रहा हूं। एंड ऑब्वियसली मैं आईटी को यूएसए के जरिए खिलवाने की सोच रहा हूं। यू में आस्क व्हाई। इंडियन आईटी चलेगा 4%, एक्सेंचर चलेगा 8%, दिस इज द सिंपल लॉजिक। एक्सेंचर विल गो 9%। सो यूएस में ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, एआई में भी, सॉरी आईटी में भी। तो अगर आपको आईटी में खेलना है तो आप यूएस के जरिए आइए, और अगर यूएस में एक्सेंचर नहीं चलेगा तो इंडियन आईटी कंपनियां जो चाहे वो करवा ले अपना, नहीं चलेगा शेयर। एक्सेंचर पहले चलता है, फिर इंडियन आईटी स्टॉक्स चलते हैं यूएस में, हूबहू। अथवा क्या होता है कई कई बार एक्सेंचर कल चलने वाला होता है, तो आज जो है आईटी कंपनियां चल जाती हैं प्रीएम्प्ट करने के लिए, बट एक्सेंचर इज द बैरोमीटर। तो आप एक्सेंचर पर फोकस कर सकते हैं, निवेश की राय मैं नहीं दे रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आप आईटी में निवेश में रुचि रखते हैं गिरावट के दौरान, और आपको ये समझ में आ रहा है कि अरे यार आईटी में अपॉर्चुनिटी है, विदाउट आईटी तो काम होगा नहीं, तो कमेंट सेक्शन में आईटी जरूर लिखिए अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश के अवसर ढूंढ रहे हैं तो। ये जो दिक्कतें हैं महोदय, ये हम सालों से डिस्कस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि भैया ये दिक्कत है, दूर हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि देखिए एआई भी सरवाइव करेगा, आईटी भी सरवाइव करेगा, क्वांटम भी सरवाइव करेगा, फोटोनिक्स भी सरवाइव करेगा, एज लॉन्ग एज आप नैरेटिव सही कर रहे हो, एज लॉन्ग एज आईटी कंपनियां ये कहें, जैसे एक्सेंचर ने किया, विप्रो ने किया, सेल्स फोर्स के साथ एजेंटिक एआई पर काम चालू किया, शुक्रवार को आईटी स्टॉक्स चलने लगे। क्यों? दे मेड अलायंस विद सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स अमेरिकन कंपनी है, 140 करोड़ के लोग देशवासियों के लिए, 70 वर्षों से इनसे किसी ने नहीं पूछा ये साहब, 140 करोड़ लोगों से इन्होंने 70 वर्षों में नहीं सोचा कि हम भैया 70-75 वर्षों में अमेरिका से लड़ रहे हैं, हमें क्या हासिल हुआ, 6% की ग्रोथ रेट, क्यों लड़ रहे हो अमेरिका से, दोस्त करो। विप्रो ने दोस्ती करी, सेल्स फोर्स के साथ एग्रीमेंट किया, शुक्रवार को शेयर दौड़ गए। एक्सेंचर डिड द सेम थिंग, इट इज आल्सो गोइंग अप। तो फिर एफआईआई का निवेश आ जाएगा। एफआईआई ने मई में 33,000 करोड़ रुपए बेच दिए महोदय। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव व्यू पॉइंट है। उम्मीद है भारत सरकार तवज्जो फरमाएगी कि ये कोई ऐसा नहीं है भैया एरे गहरे नक्की गहरे लोगों में, पता नहीं भैया किसने इनको समझा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो डिसरप्शन है वो बहुत बड़ा खतरा है। देखिए आप, फाइनेंस मिनिस्ट्री को अब समझ में आया है, इन बाबुओं को अब आया है भाई साहब समझ में। अभी तक ये गाना बुन रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के, भैया देख लो आप, आपके सामने आप समझ में आ रहा है इनको बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कह रहे हैं इनसेन बबल है, ठीक है भैया मान गए, वी गेट। तो जो भी एआई स्टॉक्स, फ्रंटलाइन एआई स्टॉक्स में अमेरिका के थ्रू खिलवा रहा हूं, उसमें आप
प्रॉफिट बनाइए, मूलधन को छोड़िए, प्रॉफिट जो भी है आपका उसको आप मूल फ्री एसेट के रूप में छोड़िए और मूलधन को निकाल लीजिए टुकड़ों में। आराम से आपको अन्य स्टॉक्स में अथवा जेईपी में निवेश करो, यूएस में आप फ्री एसेट बनाते चले, इतना सा नहीं। तो बिल्कुल सत्य बात है, मैं मानता हूँ महोदय बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, बट ऐसे नहीं है कि आप थ्रो अवे फेंक के भागो ना, फेंक के नहीं भागना है। अपन मौके का इंतजार करेंगे, फ्री एसेट बनाते चलेंगे। अब जैसे ये विंडफॉल टैक्स है, आई डोंट लाइक दिस, व्हाई यू नीड विंडफॉल टैक्स, व्हाई यू नीड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। इसके द्वारा आप मार्केट को करप्ट करते हैं, इसके द्वारा आप विदेशी निवेशकों को संकेत देते हो कि गो टू हेल्प। तो जब भारत सरकार कहती है ना कि विंडफॉल टैक्स ठोक रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स ठोक रहे हैं, सरल शब्दों में रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स टैक्स का मतलब ये होता है कि आज आप नियम बदल दो और फिर कहो साहब तुमने टैक्स कम दिया था पहले और टैक्स दो। ये ये निहायत ही बदमाशी है, इसको कहते हैं बदमाशी, हरामखोरी कहते हैं इसको। कि आप आज एक नया कानून बना के कह दो कि यार तुम पर टैक्स ज्यादा देना है, टैक्स ज्यादा दो। मतलब 2026 में आप नियम बनाओ, 2026 में नियम बनाओ और उससे कहो कि 2016 में यार तुमने टैक्स कम दिया था, यार तुम पे 2016 का टैक्स ज्यादा है, दो अब। तो भैया अगर सामने वाले के सर पे ये तलवार रखती है कि अरे यार, कभी भी ये कह सकते हैं कि यार पुराना टैक्स तुमको ज्यादा देना है। हमने आज नियम बदल दिए, मतलब 2016 के नियम 2026 में बदल दिए और हम कह रहे थे 2016 का पेमेंट करो टैक्स का 26 में। तो आप बताओ ऐसे देश में कौन निवेश करेगा? आप मतलब विदेशी निवेशकों को पागल कुत्ते से कटवाओ, पहले तब निवेश करवाओ। इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स महोदय इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के खिलाफ है। आप में से जो सीए लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे, जिन्होंने 11वीं 12वीं में कॉमर्स पढ़ा है, पढ़े हैं कि कॉमर्स का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ये प्रोस्पेक्टिव होता है, पीछे नहीं जाता। आप 2026 में कोई नियम बदलो, आप रूल 2026 में बदलो तो वो 2027 में एप्लीकेबल होगा और 27 से चलेगा। घड़ी थोड़ी पीछे भागती है। लेकिन भारत में ऐसा होता है महोदय, इसीलिए भारत का कोई भविष्य नहीं है। भारत का भविष्य कल उज्जवल हो जाएगा अगर हम अपने कुकर्मों की से मुक्ति पालें। कुकर्म हमारे हैं, हम लोग दुष्ट हैं, हम लोग महालक्ष्मी जी के सबसे बड़े दुश्मन है इस दुनिया में, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है, भयंकर दुर्गति हो रही है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आया कि साहब एफआईआई बेच रहे हैं, बहुत से ट्रेडर्स हैं जिन्होंने क्रूड को शॉर्ट कर दिया। ठीक है भैया, उन्होंने शॉर्ट किया, उनको लॉस हो जाएगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? समस्या है इस बात की कि ये जो दिक्कतें चल रही हैं वो सॉल्व होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन इस बीच हम डाइवर्सिफाई होते रहेंगे, यूएस मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते रहेंगे। ट्रम्प साहब है उठ के चले गए, उनका कहना है कि साहब और सुधार होना चाहिए और मोल भाव होना चाहिए। ठीक है, जस्ट पार्ट ऑफ द डील, ये होता है भैया, बैक एंड फोर्थ होता है, आगे पीछे होता है, डील चल रही है महोदय। ये दिक्कतें हमेशा आती है, कोई भी डील हो एक दिन में इलाज होता नहीं है। भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है कि कॉटन के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, लेकिन क्या हमें टेक्सटाइल स्टॉक्स खरीदना है? जवाब है नहीं। हमें जब तक प्रेफरेंशियल एक्सेस नहीं मिलती है अमेरिकन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तब तक हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स में निवेश करने से बचे, ऐसा मेरा निवेदन है। यूट्यूब के माध्यम से मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, नॉर्मल जेनरिक एजुकेशनल एनालिसिस होता है। एलआईसी चाहे आपसे कहे कि भैया हम आपको चांदी का सोने का सिक्का बांट रहे हैं, फिर भी एलआईसी नहीं लेना है। इनका आ रहा है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, डिस्काउंट पे माल पटकेंगे, जनता को करना है ट्रैप, इसलिए ये खबरें छप रही हैं। भैया इनका माल नहीं उठाना है, सीधी सी बात है। और फिर भी जिसको लगे कि ना ना यार बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रही है एलआईसी, एलआईसी है तो कहीं और क्यों जाएं, तो महोदय आप देख लीजिए, इतनी इल्तिजा है आपसे कि स्टॉप लॉस का पालन कीजिएगा। आगे आपको जो अच्छा लगे वैसा आप कीजिएगा। अब आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एलआईसी का गेम समझ में आ रहा है। तो आप एलआईसी में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो भैया आप
LIC लिखिएगा भाई साहब कमेंट सेक्शन में। अगर आप अभी भी सोचते हो कि ना ना देवरेश हम तो जो है स्टॉप लॉस का पालन करके LIC में जो है आज कुछ तूफानी करते हैं, करने का इरादा है तो LIC जरूर लिखिएगा। मैं भी तो जानूं भाई साहब ऐसे महानुभाव कौन है भारत में जो LIC में पैसा फंसाने के चक्कर में है। भाई साहब अगर हैं तो जरूर बताइएगा मुझे, बहुत बताइएगा महोदय। एक दिन में इतना भयंकर गिरावट बहुत ज्यादा है महोदय, इतना बिकवाली आना बहुत बड़ी चीज है। तो जो लिक्विड गेस है महोदय, गोल्ड वगैरह है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन ज्यादा है इस चक्कर में गोल्ड वगैरह सस्ता है, टेम्पररी है। और अगर किसी कारणवश कच्चे तेल के दाम और महंगे होते हैं, महंगाई का खौफ और ज्यादा आता है, गोल्ड सिल्वर थोड़ा और टूटता है, तो वह खरीदारी के अवसर ही मैं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। मैं प्रेशियस मेटल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ। गिरावट का मौका फिजिकल माल उठाने का अवसर होगा। स्पेस एक्स और ओपन एआई वगैरह विंडफॉल काट रहे हैं भाई साहब। मुझे अमेरिका में मैं देखता हूँ, मुझे कोई चिल्ला चूट नहीं मचाता वहां पे कि साहब स्पेस एक्स बहुत महंगा है, भाई साहब ये ओपन एआई बहुत महंगा है। कोई नहीं कहता कि यार क्वांटिटी 6 महीने पहले 10 बिलियन का था। कोई नहीं कहता अमेरिका में कि क्वांटिनियम 6 महीने पहले 10 का था अब 20 का हो गया, 20 बिलियन का। कोई नहीं कहता भाई साहब। भैया उनको कहते हैं लगाओ सौदा, लगाओ सौदा, देख करके बताओ। आपको लगता है गिरेगा तो शॉर्ट मारो, किसने रोका है? वो चीज है महोदय। भारत में जब तक ये नहीं होगा तब तक समस्या बरकरार बनी रहेगी हमारी। हमने ही हमारी समस्या भैया, हमने खुद अपने गड्ढे खोदे हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने पेश है श्रीमंत, निफ्टी के चार्ट पर कमजोरी है, बट आई होप न्यू ट्रेडिंग सेशन है मंडे का, तो मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए, ये मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि इन लेवल्स पर खरीदारी आ रही है, इन लेवल्स पर खरीदारी आ रही है, इतनी बड़ी बिकवाली आ रही, तो अब हो सकता है एक दिन वो सांस लें। तो मुझे लगता है कि मार्केट में रिकवरी आना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि यस आना चाहिए तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है नहीं देवे जाए गिरावट आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डाउन लिखिएगा, डाउन लिखिएगा। अब महोदय एक सवाल आता था ईपैक्ट इफेक्ट ईपैक्ट का। तो महोदय ईपैक्ट वगैरह में कल के चार्ट्स पर नहीं देखेंगे महोदय। कल के चार्ट्स बहुत ज्यादा बिकवाली आई है, तो कल के चार्ट्स भूल चूक माफ कीजिए। 220 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, 220 का बस। और हो सकता है एल नीनो आ रहा है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि एल नीनो है। तो अगर जुलाई अगस्त में बारिश कम होती है तो इनकी बिक्री बढ़ सकती है। तो आप टुकड़ों में निकलिएगा, अगर निकलना भी पड़े एकदम मत बेचिएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। इफेक्ट इफेक्ट ये एसी बनाती है। और आपको थकावट लग रही है, आपको कोई अन्य स्टॉक में निवेश करना है, तो आप कभी भी इफेक्ट से लिक्विड केस में जा सकते हैं, बाद में हम फिर खरीद लेंगे। टुकड़ों में आप कभी भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट। कल की गिरावट को महोदय अपन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कल एक्सेसिव ब्रेकडाउन था, और वो ब्रेकडाउन MSCI रीबैलेंसिंग के कारण था। हो सकता है कि आगे भी होगा रीबैलेंसिंग, अगर हमने अपने पाप कर्म नहीं ठीक किए तो फिर रीबैलेंसिंग होगी, फिर हम कट जाएंगे। बट वो अब बाद में इतनी बड़ी बिकवाली नहीं आएगी, इसलिए इसको भी 219 के SL से होल्ड करें। इंडिविजुअल को भी, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर है, बढ़िया कंपनी है, क्वालिटी स्टफ है। इसमें जो मैं आपको इफेक्ट में कहा वही चीज डिप्लॉय कीजिएगा। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान राम प्रकाश भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की, राज भगवान जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। सुदीप फार्मा एंड रेन इंडस्ट्रीज, सुदीप फार्मा, ये तो बढ़िया चार्ट दिखाया है आपने। बहुत, और इतने घटिया दिन, इतने बदमाश दिन, इतने बर्बाद दिन को ये चला है, बहुत बढ़िया है। इसमें 670 का, 680 का स्टॉप लॉस रहेगा। इस स्टॉप लॉस से आप प्ले कर सकते हैं, बस इस सिग्नल का इंतजार कीजिए। पुराना माल है, 680 का SL रहेगा। ऐड करना है तो नया माल लेना है तो आप सिग्नल का इंतजार करें। चार्ट बहुत शानदार है, इस तरह के चार्ट बहुत कम बनते हैं और बहुत बड़ी उछाल दर्शाते हैं। बहुत प्यारा चार्ट है ये। इसमें बस आप अगली रुकावट आप मानिए 800 की अगली रुकावट है। अगर 800 के ऊपर फिर ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा। बहुत प्यारा चार्ट है सुदीप वामा का। फिर आपने पूछा रेन इंडस्ट्रीज।
ये भी चार्ट अच्छा है। ये इफ आर नॉट, केमिकल वाला स्टॉक है ये, केमिकल में दम बाइंग चल रही है महोदय। तो ये बढ़िया चार्ट है। 200 के ऊपर बंदी हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। अगर अभी माल है आपके पास तो 150 का रहेगा स्टॉप लॉस। 150 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और इस सिग्नल का वेट कीजिए और ऐड करने के लिए, या फ्रेश माल ऐड करने के लिए। चार्ट बहुत अच्छा है रेन इंडस्ट्रीज का भी। एक सवाल आया है पुनीत भगवान का, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। सचिन भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड अब्रॉड। ये डिविडेंड अब्रॉड महोदय, अगर आप जेईपीक्यू की बात करें तो वो लगभग 10% के लगभग बोलते हैं। अब वो ऐसा ही शेयर के ऊपर होता है और मंथली पे आउट होता है, लगभग 1.5% के लगभग आता है। मतलब 0.7 0.75% के लगभग आता है। अब ये सब आप, अगर जवाब मैंने आपको नहीं दिया है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपसे बात कर लूंगा वहां पे। आपका जो स्पेसिफिक सवाल है उसका जवाब मैं दे दूंगी। रवीश बजाज भगवान, जय हो श्री चाटमान लक्ष्मी जी की। नवीन कुमार गुप्ता भगवान, टैक्स कट नेसेसरी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, जय हो श्री चार्ट मानसून की। नवीन कुमार गुप्ता भगवान, आईटी में निवेश के लिए आप तैयार हैं। यूसुफ शेख भगवान, जय हो श्री चार्ट मानसून की। पुनीत भगवान, निफ्टी आईटी हैज फॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। बिल्कुल सही बात है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इसको अगर आप सिंथेटिक पोजीशंस के द्वारा खेलें तो थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये आपका निवेदन यह है। इस तरह से ये हेड है और ये दो शोल्डर्स हैं, उल्टा आदमी है, तो ये नॉर्मली दर्शाता है कि बाइंग है। दो तरीके हैं इसको खेलने के, कि आप डिलीवरी से मत खेलिए। वाई डिलीवरी से इसलिए नहीं खेलना, ये मान लो शेयर फंस गया, यू कांट डू एनीथिंग। देखिए ध्यान से सुनिएगा महोदय, मैं एआई, मान लो आप डिलीवरी से खेलते हो तो आपके पास दो विकल्प है। आप ये खेल रहे हो उछाल में, उछाल में पैसा बनेगा, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आप डिलीवरी बना रहे हो तो आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि भैया ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कई बार मैंने डिलीवरी रिकमेंड की है, हर बार मुंह की खाई है महोदय। दिस टाइम आई एम चेंजिंग स्ट्रेटजी एंड दिस टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि भैया हम सिंथेटिक पोजीशंस खेलेंगे तो हम उछाल तो खेलेंगे ही, साथ में अगर गिरावट आएगी, क्योंकि कल को एंथ्रोपिक का कोई नया टूल आ गया तो दिक्कत। कल को भाई साहब ओपन एआई का नया टूल आ गया तो दिक्कत। परसों पेनेंटियल से कोई नया टूल आ गया तो दिक्कत। कोई कमेंट्री आ गई अखबार में, किसी रंगे बिल्ले ने गाली गलौज कर दी आईटी कंपनियों के लिए तो दिक्कत। तो हमको गिरावट भी खेलनी है, साथ में अगर टाइम खोटी होता है तो हमें ये भी खेलना है। सो आई हैव टू प्ले एवरीथिंग, आई नीड टू गेट प्रॉफिट हेयर, आई नीड टू गेट प्रॉफिट हेयर, आई नीड टू गेट प्रॉफिट हेयर। तो तीनों चीजें हम खेल पाए, इसके लिए सिंथेटिक एफएनओ की पोजीशंस में अपने क्लाइंट्स को देने जा रहा हूं। डिलीवरी इस बार में नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ, निफ्टी आईटी दैट इज डिफरेंट बॉल गेम, वो मैं डिलीवरी दे सकता हूँ क्योंकि वो गिरेगा नहीं। वो या तो कंसोलिडेट करेगा या ऊपर जाएगा, ये निवेदन है महोदय। अब आप तय कीजिए आपको किस, आपको तीनों चीजें खेलनी है, आपको तीन रास्तों से जाना है या आपके पास एक रास्ता चाहिए, आपको तीन तरफा पैसा कमाना है या एक तरफा। अगर आपका रुझान है कि तीन तरफा पैसा बनाना है महोदय, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है महोदय। मन बनाइए, जब मन बन जाए आप क्लिक कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर। अभी आप समझिए बस, फिर आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए कि अरे यार देव तीनों तरफ खेलना है, तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि भैया हमें सिर्फ उछाल में पैसा कमाना है या उछाल में, गिरावट में और साइडवेज में, तीनों में पैसा कमाना है। फिर मन बना के जो अच्छा लगे, जो उचित लगे वो आप कीजिएगा। माई पावर बिजनेस, सर आईटी इज माइटी, विदाउट आईटी देर इज नो फन इन स्टॉक मार्केट। आपके व्यू पॉइंट का मैं सम्मान करता हूँ। लविश गुजर भगवान का कहना है एलआईसी में निवेश नहीं करना है। पूरी भगवान वी रियल का चार्ट, वी रियल चार्ट महोदय अभी मंगलवार भूल चूक माफ करो, आप कल देखते हैं, चार्ट अच्छा है। कल व्यू बनाते हैं
इस पर। और महोदय, आपने अगर मुझको फॉलो किया हो तो फ्राइडे को लास्ट आवर्स में जो भयंकर बीमारी आई थी, मैंने उसको रिएक्शन नहीं दिया था। मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी बीमारी आ रही है, बट कोई उतनी करस्पॉन्डिंग नेगेटिव न्यूज मार्केट में थी नहीं, तो इसलिए मैंने रिएक्शन नहीं दिया। और दूसरा व्यू पॉइंट हमारा ये रहता है महोदय कि मार्केट गिरेगा और गिरने के बाद मार्केट जाएगा ऊपर, ये व्यू पॉइंट रहता है। हर गिरावट के बाद मार्केट नीचे ऊपर जाता है। अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट दे रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। इसके लिए मैं प्रीमियम क्लाइंट्स को अब नए स्प्रेड देता हूँ जो मैं खुद खेलता हूँ महोदय। अब चूंकि रिकमेंड कर देता हूँ तो मैं खेलना बंद कर देता हूँ उनको। लेकिन आप देखिए मार्केट नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है 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 ऊपर। कोई शक्ति है जो ऊपर खींच रही है। सो देर आर सम स्प्रेड्स जो इसी को खेलने के लिए होते हैं कि भैया डिप आएगी, दैट विल बी टेम्पररी एंड देन उछाल आएगा। तो इसी में हमको बनता है प्रॉफिट, इसी को हम खेलते हैं बस। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज है महोदय जिन पर मैं क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देता हूँ, भैया मार्केट डिप मारेगा फिर ऊपर जाएगा, डिप मारेगा फिर ऊपर जाएगा, डिप मारेगा फिर ऊपर जाएगा। और अगर ये होता है कि डिप मारे और ऊपर जाए देन वी मेक प्रॉफिट। तो ये अनदर एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, मतलब वेरी एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजी है कि हम उसमें मान के चलते हैं कि पहले वो गिरेगा और फिर चढ़ेगा। ये व्यू पॉइंट है महोदय उसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा बनता है, क्योंकि आपके सामने दिखा दिया ना मैंने आपको यही। और आप देख लो, अगर आप शेयर मार्केट में 2 साल से हो तो आपको बिल्कुल ये बात उतर जाएगी बिल्कुल अंदर तक, यार देखो बात सही कह रहे हो, मार्केट गिरता है फिर ऊपर जाता है, फंसाता है मार्केट, गिर के फिर जाता है ऊपर। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी है, ये ट्रेंड है महोदय, ये ट्रेंड अब 25 सालों का ट्रेंड है। इस पर आधारित स्ट्रेटजीज भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ क्लाइंट्स को। अब जाहिर तौर पर सबको नहीं देता मैं ये स्ट्रेटजीज, बिकॉज इसके लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए और थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना मांगता है। तो अगर आप मेरे प्रीमियम क्लाइंट हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की स्ट्रेटजीज, तो आप मुझको व्हाट्सएप पर अलग से संपर्क कर सकते हैं कि साहब हमारे पास 25-30 लाख रुपया है, हम ये पोजिशन बना सकते हैं, तो मैं आपको उस तरह से रिकमेंड कर दूंगा। राज भगवान, आप सोच रहे हैं बहुत बढ़िया। संजीव भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। संजय संजीव भगवान, व्यू ऑन अजंता फार्मा। अब महोदय इसमें भी मैं वही कहूंगा कि लड़ाई माफ कीजिए, कल देखते हैं, मंडे को रिवाइज करते हैं। MSCI निकल गया, बहुत बड़ी समस्या रहती है, वो इसको खरीदते हैं उसको बेचते हैं, उस चक्कर में दुनिया भर के ट्रांजेक्शन होते हैं। शेयर अच्छा है, इन लेवल से ऊपर आता है तो 2800 का या 2780 का स्टॉप लॉस रखिए, कंपनी शानदार है। 2780 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, होपफुली बाउंस मारना चाहिए इन लेवल्स से। फिर एक सवाल आया है, पूरी भगवान कोफोर्ज पर व्यू है, कोफोर्ज का चार्ट अच्छा है, कोफोर्ज का चार्ट भी अच्छा है, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बंद हो जाएगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। बस निवेदन यही है कि आप इसको थोड़ा सा बुल पुट स्प्रेड डिप्लॉय कीजिएगा। अगर आपके पास सिंथेटिक कॉल है उसको होल्ड कीजिए। अगर आपको लगे मंथ एंड में, ध्यान से सुनिएगा, मंथ एंड में 15 तारीख के बाद अपन उसको बुल पुट में कन्वर्ट कर देंगे। वाई? बिकॉज एक्सपायरी पास आ रही है, तो अपन पुट खरीदा हुआ कॉल नहीं होल्ड करेंगे महोदय, उसको बेच के अपन गोल्ड पोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक्सपायरी पास आएगी, अपन थीटा खाएंगे। तो उस हिसाब से अपन स्ट्रेटजी में थोड़ी शिफ्टिंग कर सकते हैं। करूंगा अथवा नहीं, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, बट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। तो तब आप रिव्यू करा लीजिएगा, चार्ट निसंदेह अच्छा है। प्रवीण सैनी भगवान, PGEL सिंथेटिक को, PGEL के नतीजे खराब से हैं, अच्छे नहीं थे, लेकिन मार्केट में नहीं पीटा इसको। तो इसको आप कल मुझसे रिव्यू करा लीजिएगा, कल मैं मार्केट ग्रुप में भी पोस्ट करूंगा, और कल अपन रिव्यू करा लेंगे इसको। या तो मैं फ्लिप करवा दूंगा अथवा उसको मैं रिपेयर करवा दूंगा, दोनों में से कोई एक चीज करवा देंगे, रिजल्ट है अच्छे नहीं है।
तो अभी सिंथेटिक को होल्ड कीजिए, कल अपन रिव्यू करते हैं इसको, क्योंकि अभी भी आप देखिए इस चार्ट पे, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाएं, बहुत इसमें ऊपर सेलिंग आ गई थी, देखो आप, ऊपर इसमें सेलिंग आ गई थी, रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं है, अच्छे भी नहीं है। तो मार्केट ने मान लिया है साहब अच्छे हैं, तो ठीक है अच्छे हो गए। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि जो सिंथेटिक कोट है वो अपन कल रिव्यू करते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपन इसको रिपेयर कर लेंगे। पूरा महीना जून कल से शुरू होगा, जून का बनवाया है मैंने, कि जून कल से शुरू होगा, कल अपन रिव्यू करते हैं पीजी ईयर को। 23 DB 95 भगवान सिम्फनी। गर्मी अच्छी पड़ रही है, अब लोगों को इंतजार है भैया, अखबारों में खबर छपने के लिए गर्मी बहुत पड़ रही है, कूलर बहुत दिख रहे हैं, वो सब समस्या है। आप इसको होल्ड कीजिए, 680 का रहेगा स्टॉप लॉस, और होल्ड कर सकते हो आप। इसी लेवल से पिछली बार भी रिकवरी मारी थी, उसी से फिर मार सकता है। और थोड़ी बारिश की संभावना थी इस वीकेंड में, वैसी जैसी संभावना है वैसी हुई नहीं है बारिश, तो होपफुली कल रिकवरी आ सकती है सिंफनी में, ऐसा मुझे लगता है। विपिन भगवान, प्लीज ऑल्सो व्यू ऑन हिंदुस्तान कॉपर। हिंदू कॉपर थोड़ा नीचे गया है महोदय, इसमें आप 520 का रखिए स्टॉप लॉस। ट्रैप नहीं होना है, हिंदुस्तान कॉपर से लिक्विड केस ले लेंगे बाद में, फिर हम हिंदुस्तान कॉपर खरीद सकते हैं, तो ट्रैप नहीं होना है, बिकॉज ब्याज दर बढ़ने का खतरा है। देखिए महोदय, मुझे लगता है नहीं बढ़ेंगी, मुझे लग रहा है या तो ऐसी रहेंगी अथवा गिरेंगी। लेकिन भैया आप दुनिया को कौन समझाए महोदय, हमारे पास ताकत नहीं है दुनिया को समझाने की। ठीक है भैया, आप बोल रहे हो साहब ब्याज दरें बढ़ेंगी, ठीक है, हम पैसा लिक्विड केस में शिफ्ट कर देंगे, बाद में फिर खरीद लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा महोदय। आप कहोगे देवेश क्या बकवास कर रहे हो, महोदय मैं आपको चार्ट बताता हूँ वॉक फार्मा का। भैया दुनिया जहां ने मुझे गालियां दी है इस चार्ट पे, वॉक फार्मा पे, भैया किस शेयर को खरीदवा दिया भाई साहब, कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे देवेश कहाँ फंसवा दिया, अरे यार इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है भाई जी, देख लो आप, आपके सामने है रिजल्ट। मतलब यहाँ भी खरीद लिया उसको भी पैसा, जिसने यहाँ खरीदा उसको भी पैसा, जिसने टॉप पे यहाँ खरीद लिया उसका भी पैसा, सबका बना है। और देखो वोकट फार्मा के सुपर एंटीबायोटिक को इंडिया में भी अप्रूवल मिल गया, अमेरिका में भी अप्रूवल मिल गया, अभी कंपनी कमाती है कितना, 1,000 करोड़। जेनिक जेनिश की जो मार्केट है मतलब वो है 8,000 करोड़ का, सोचो 8,000 करोड़ का मार्केट है, जो वॉक फार्मा को मिल सकता है। मार्केट तो है भैया 60,000 करोड़ का, लेकिन गणित से गंदा मान लो तो 8,000 करोड़ का मार्केट है। वो एक ही एंटीबायोटिक है मतलब सुपर एंटीबायोटिक एक ही है। तो आप अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट में कल क्या होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो टिकेगा वो जीतेगा। और भारत में साहब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 20 साल खपा दिए हो, 20 years they have spent on this drug, on this super antibiotic drug, so now they are reaping the harvest, और वो फसल काट रहे हैं। तो वही चीज है मतलब थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, इसमें भी मैंने कई बार कहा है क्लाइंट्स से कि अरे यार आपको नहीं समझ में आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप लिक्विड केस में चले जाओ, फिर बाद में ले लेंगे। कई लोगों को लॉस बुक करवाया है मैंने, फिर खरीदवाया, आज सब प्रॉफिट में है। वो चीजें माने, बट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, हर सौदे में सिर्फ मुनाफा नहीं होता, हर मैच में तेंदुलकर की सेंचुरी नहीं लगती, ये पॉइंट है। निवेदन है आपसे, आई थिंक देयर हैज बीन अ शेक आउट ऑफ वीक हैंड्स इन निफ्टी, द एम सीम्स टू बी टू रिमूव द वीक प्लेयर्स बिफोर गोइंग अप, as there is no bad news, MSA happens 2 times in a year, nothing unexpected, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वेटेज तो भारत का गिर रहा है, वो भी ट्रेंड तो है ही। इंडियन मार्केट आर ऑलरेडी वीक, बिल्कुल सही बात है, नथिंग न्यू, बिल्कुल सही बात है। केपेबल सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर मैं रिकमेंड करूंगा चार्ट देख के। और वो पुनीत भगवान बुलपुट ऑन कोफर, ये मैं आप कल मुझसे आप संपर्क कर लीजिएगा, 15 को संपर्क कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा मार्केट की हालत और स्थिति को देखकर। चलिए दोस्तों, श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री